वेलकम दोस्तों माय चैनल शहनावाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च। ओके दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर क्वेश्चन के 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन के रोमन नंबर में 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितना सारा क्वेश्चन देखते हैं, हमने अगले वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल पेज पर जाकर इसे देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, शुरू करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छी तरीके से पहले इसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब इस यहाँ पे अंश और हर जोड़ने मतलब 2 या 3 जोड़कर इतना आ जाता है। उस भिन्न को ज्ञात करने के लिए बोलता है। चलिए हम इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हमने क्वेश्चन को उतार दिया बहुत अच्छी तरीके से, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यानी कि प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। आपको पहले यह समझना है कि दोस्तों कि भिन्न में अंश और हर किसे कहते हैं। तो आपको सिंपल इस तरह से हम एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों कि यहाँ अगर हम 1 और बट्टा में 2 दे देते हैं तो यहाँ मेरा ये क्या हुआ, भिन्न का, यह एक भिन्न हुआ तो ये मेरा होता है ऊपर वाला होता है, ये होता है अंश, ये आपका अंश होता है। नीचे वाला आपका हर होता है, ये आपका अंश और नीचे वाला हर, इसी को कहते हैं अंश और हर। तो इसी का बारे में मेरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी भिन्न अंश और हर, यदि का अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो पहले आपको सिंपली इस तरीके से आपको लिख लेना है कि अंश और हर को हम x और y मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ माना कि अंश बराबर कितना है, x मान ली। ओके, उसके बाद हर, तो हर बराबर डायरेक्ट मान लेते दोस्तों, हर बराबर y। अब इसको अंश और हर यानी कि ऊपर वाला बट्टा में और नीचे वाला ई, तो ये आपका एक भिन्न हो गया है। तो आपको पहले इस प्रकार लेना है दोस्तों कि तब लिख लेना है, तब भिन्न बराबर अंश y। मेरा सबसे पहले ऊपर आपको समझा दिए x और नीचे वाला, सॉरी दोस्तों, है ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, तो x/y हो गया। तो आपको सिंपली हम मान लेंगे, या तो मेरा मान लिए हैं। अब आएगा प्रश्न से, तो यहाँ आप लिख सकते हैं दोस्तों कि प्रश्न से यानी कि प्रश्न के अनुसार अभी काम होगा। तो पहली स्थिति में, यह क्वेश्चन तो मेरा 2 स्थिति में सॉल्व होता है, तो हम ये लिख सकते हैं पहली स्थिति में। ओके, पहली स्थिति में कर दिए हैं। ओके दोस्तों, तो आपको फिर क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, उसके बाद आपको समझना है। तो यदि किसी भिन्न के अंश, देखिए हम अंश को माने हैं x, अंश और हर x और y माने हैं, अंश को माने x और हर को माने हैं y। तो अंश और हर मतलब दोनों में, x में भी और y में भी, दोनों में 2 जोड़ दिया, यानी कि x + 2 और y + 2, यानी कि दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। इस प्रकार हम एक समीकरण के रूप में लिख लेना है। ओके, तो आपको लेना है कि अंश x + 2 लिख लेना, यहाँ x + 2 और ये तो मेरा अंश हुआ, और हर y + 2 जोड़ दिए दोनों में। उसके बाद बराबर कितना है, वो कितना होता है, 9/11 हो जाता है।
तो दोनों में 2 जोड़ते 9/11 यहाँ बराबर लिख सकते हैं 9/11, 9/11 होगी। ओके, अब आपको सिंपली यहाँ कर लेना क्या है, कोना कोनी गुना कर लेना। ओके, तो आपको सिंपल यहाँ लिख सकते हैं कि 11 गुना x, तो 11x, उसके बाद 11 दूना 22, तो प्लस के 22 होगी यहाँ, और बराबर 9 गुना y 9y, और 9 दूना प्लस में 18। ओके, तो प्लस में 18 हमने कर दिया है। तो यहाँ आपको सिंपली कर लेना दोस्तों कि 11x, उसके बाद आपको ये 9y यानी कि x और y एक जगह में कर लेंगे, तो 11x और y 9y को जब इस पर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 9y, और यहाँ जो था हमारा प्लस में 22 को भेज देंगे इस पार, 22 को इस पार भेज देंगे, तो बराबर में कितना आता है 18, तो पहले से है तो रहने दीजिए 18 को, और 22 को जब इस पर भेजेंगे तो माइनस के 22 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। चलिए, तो अब आपका 11x माइनस के 9y और बराबर यहाँ 22 से अगर हम 18 को घटाएंगे, यानी कि 22 से 18 को घटा देंगे, तो यहाँ मेरा माइनस में 22 है, तो माइनस में क्या आएगा 4। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। चलिए, इसको हम समीकरण 1 मान लिए हैं। अब आइए दूसरी स्थिति में, हम यहाँ लिख सकते हैं कि दूसरी स्थिति में दूसरी स्थिति में। ओके, तो दूसरी स्थिति में हम एक बार फिर गौर से क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छी तरीके से। तो यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, वह 9/11 हो जाती है पहला स्थिति। अब दूसरी स्थिति में आइए, हो जाती है यदि अंश, फिर से कहा देखिए, यदि अंश और हर, फिर दोनों को बात कर रहा है एक्स और वाई के बारे में, तो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में भी 3 और हर में भी 3 जोड़ने की बात कर रहा है, यानी कि x + 3 और y + भी 3 हो जाता है। ओके, तो 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो बराबर में 5/6 आपको डाल देना है। चलिए, तो यहाँ आपका अंश x + 3 और दोनों में y + 3 और बराबर कितना है, बराबर आपका 5/6। ओके, तो 5/6 हमने लिख लिया है। अब सेम तरीका आपको कोना कोनी गुना कर लेना दोस्तों, तो आपको यहाँ हम गुना कर 6 गुना x, 6x और 6 18, तो 18 हम लिख दिए हैं, और बराबर है तो डाल देंगे। उसके बाद 5y लिख दिए, और 5 × 15 प्लस के 15 हो गया। ओके, अब आपको सिंपली कर लेना है कि यहाँ 6x रहने देंगे, और ये आपका प्लस में 5y है, इसको इस पास में तो माइनस में 5y हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस में 18 था, इसको जब इस पार भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये पहले से 15 था, 15 को आप बैठा देंगे, और ये भेजेंगे तो माइनस के 18 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 के रूप में मान लेंगे। ओके, चलिए, यह मेरा समीकरण 2 हो गया है, तो यह मेरा पेज पूरा एंड हो गया। चलिए दूसरा पेज में हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ मेरा 6x - 5y बराबर यहाँ 15 है ना, 18 को हम 15 को 15 से 18 को 15 से घटा देना है, यानी कि 18 को, सॉरी दोस्तों, 18 से 15 को घटा देना है। ओके, तो 6x, और इसका भी समीकरण 2 नहीं मान लेना है, 6x - 5y, और 18 से अगर हम 15 को घटा देंगे तो यहाँ बराबर है, और माइनस यहाँ की माइनस है, इसलिए माइनस के 3 बच जाएगा। ओके, तो माइनस के 3, अब इसको समीकरण 2 के रूप में मान लेंगे। ओके, तो ये हमारा पेज पूरा एंड हो गया। चलिए अब दूसरा पेज में हम इनको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हम दूसरा पेज में आ गया है। अब आपको जो प्रतिस्थापन विधि कह रहा है कि अब आपको निकलना है एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेना है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो मेरा समीकरण 1 कहाँ, जरा गौर कीजिएगा। तो यहाँ मेरा समीकरण 1 है कि 11x - 9y बराबर -4 है, तो उसको हम उतार लेंगे वहीं। 11x और -9y और बराबर -4 है, ये हमारा समीकरण 1 है। ओके, अब हम इसका x का वैल्यू मान निकालेंगे। तो 11x जब हम -9y को इस पार भेज देंगे तो बराबर
यहाँ ये तो 9 तो मेरा माइनस था, जब इसमें तो प्लस में आ जाएगा, तो 9 प्लस में आ गया और मेरा माइनस के 4 तो माइनस के 4 रहेगा। उसके बाद x बराबर 9y तो 9y रहेगा और माइनस के 4 तो माइनस के 4 भी रहेगा। जब हम 11 को इस पार भेजेंगे, इसके साथ गुना में है, जब इसको इस पार भेजेंगे तो बट्टा में यानी भाग में आ जाएगा, तो बट्टा में आ गया, यानी कि x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू बराबर 9y माइनस 4 बट्टा 11, ये मेरा x का मान निकल गया है। चलिए अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लिख सकते हैं आप, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान समीकरण 2 में रखना पड़ेगा दोस्तों। तो समीकरण 2 मेरा कहाँ है कीजिएगा, तो यह मेरा समीकरण 2 है। 6x माइनस 5y बराबर -3, ये मेरा समीकरण 2 है, यानी कि x का मान x जगह पर रखने पर। चलिए हम इसको समीकरण 2 उतार लेते हैं। तो है मेरा 6x और माइनस के 5y बराबर -3, इतना है, समीकरण 2 है मेरा। ओके, तो आप x का वैल्यू हम मान पुट कर देंगे वहाँ। x का मान कितना है दोस्तों कि x बराबर 9y माइनस 4 बट्टा 11, तो यहाँ 6 है तो 6 को हम लिख देंगे, ब्रैकेट दे के घेर देंगे। ओके, तो 9y और माइनस के 4 को उतार लेंगे और बट्टा में 11 तो 11 को उतार लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ माइनस के 5y भी उतार लेंगे, बराबर माइनस के 3 है, 3 को भी उतार लेंगे। तो अब आपको सिंपली कर लेना दोस्तों कि यहाँ कर लेना है कि यहाँ आपको 6 से गुना कर लेना। ओके, 6 से हम जब गुना करेंगे तो यहाँ कितना होता है, 6 नमा 54 होता है, तो 6 नमा 54 y और माइनस के यहाँ कितना जगह 6 चौके 24 होता है, 24 हमने लिख दिया, और जितना बट्टा में 11 है तो बट्टा में 11 को भी बैठा देंगे। उसके बाद माइनस के 5y को भी उतार लेंगे और बराबर माइनस के 3 है तो 3 को भी उतार लेंगे। ओके, तो इस यहाँ अगर नीचे में कुछ भी नहीं है तो मान लीजिएगा यहाँ नीचे में कुछ भी नहीं है तो बट्टा में एक है। तो अब दोस्तों यहाँ अगर हम एलसीएम कर लेंगे, इसका एलसीएम जब करेंगे तो इसका गुना करना पड़ेगा, तो एलसीएम आपका 11 ही आएगा, तो 11 हम एलसीएम आपका आ गया, 11 एलसीएम मान लिए। ओके, तो अब आपको कर लेना है सिंपली, आपको कर लेना कोना कोनी गुना, तो ये आपका जितना है 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 54y और माइनस के 24। ओके, तो -24 देखें तो आपको सिंपल इसके साथ भी गुना कर लेना, कोना कोनी गुना कर लेना। ओके, तो 11 5 55, यानी कि माइनस के 55 और y भी है तो y को भी ले लेना है। ओके, और आपका बराबर कितना है, माइनस के 3 है तो -3 भी उतार लेंगे। अब आपको सिंपली कर लेना है दोस्तों कि यहाँ बट्टा में कुछ नहीं है तो हम एक भी इसका भी कर लेंगे। अब आपको यहाँ एलसीएम नहीं लेना है, तो यहाँ आपको कुछ 54y और यहाँ माइनस के 55y, तो यहाँ गौर कीजिएगा दोस्तों कि माइनस के 55y से अगर हम 54 को घटा देंगे तो एक ठो y बचता होगी, माइनस के y बचता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं -y, और यहाँ माइनस के 24 है तो माइनस के 24 भी आप लिख लेंगे, इसके साथ गुना कर लेंगे, इसके साथ गुना कर लिए हैं तो गुना कर लिए हैं, बराबर आपको 11 तिये 33 कर लेना है, 11 तिये 33 कर लेना, माइनस के 33 आ जाएगा। चलिए -33 हम आ गए हैं। अब आपको कर लेना दोस्तों कि -y और इसको जब -24 को इस पर भेज देंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो बराबर 24 और माइनस के 33। ओके, उसके बाद -y बराबर जब हम 33 से 24 को घटा देंगे तो कितना बचता है दोस्तों, 9 बचता है। ओके, तो -9 बचता है, कहें कि माइनस में है ना इसीलिए माइनस बचता है, तो जब माइनस और माइनस को काट देंगे, बराबर के इस पर हम काट सकते हैं, माइनस को काट दिए, तो y बराबर आपका निकल गया है 9, तो y बराबर आपका निकल गया है। अब यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों कि y का मान समीकरण 1 में रखें, उस बार हम रखे थे 2 में, इस बार रखेंगे 1 में, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर, रखने पर। तो जरा एक मेरा कहाँ समीकरण एक दोस्तों, तो यहाँ है मेरा समीकरण एक। 11x माइनस 9y बराबर 18। सो दोस्तों यहाँ 11x माइनस 9y बराबर -4 है। ये मेरा समीकरण एक, उसको उतार लूँगा। तो 11x माइनस 9y और -4 इतना है समीकरण एक। अब y का जगह पर हम y का मान पुट करते हैं, यानी कि 11x रहेगा और माइनस के 9 गुने 9, यानी कि y का वैल्यू भी 9 है तो 9 को बैठा दिया y की जगह पे, और माइनस में 4 है तो 4 को भी लिख दिए हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ बराबर है, यहाँ बराबर है, तो यहाँ पर भी आपको बराबर होगा। हाँ यहाँ आपका बराबर होगा, तो बराबर -4 है। तो आपको लिख लेना है सिंपली कि 11x और 9 में 81 होता है, तो माइनस के 81 बढ़ गया, ओके, और बराबर में -4 है, 4 बैठा दिए। उसके बाद 11x से हम उसके बाद -81 को इस पार भेज देंगे, बराबर के इस पार भेजेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो 81 और -4, तो आपका कितना बचता है 11x से, 11x और बराबर 81 से अगर हम -4 घटा देंगे, -4 घटाएंगे तो कितना बचता है दोस्तों, हाँ 77 बचता है, 77। अब इस प्रकार आप काट सकते हैं, यहाँ तो मैं एंड होके यहाँ आप लिख सकते हैं कि 11x से हम यानी कि 11 को जब इस पर भेज देंगे तो x बराबर 77/11, तो काट देंगे, 11 एकम 11, 11 7 77, तो आपका x बराबर आपका 7 निकल गया है। तो आपका भिन्न हो गया है, वह भिन्न आपका ज्ञात हो गया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि भिन्न, तो दोस्तों ये नहीं हुआ, इस प्रकार होता है, भिन्न बराबर XY बट्टा बराबर कितना है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आपका 7 है, तो आप 7 यहाँ लिख सकते हैं, और बट्टा में y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू आपका 9 है, तो यहाँ आप 9 लिख देंगे। तो आपका आंसर यहीं तक कंप्लीट हो गया दोस्तों कि भिन्न XY बराबर 7/9। आपका मैथ यहीं तक आपका कंप्लीट हो गया है। और बाय द वे मैथ में अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले वीडियो नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं फिर।